बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है और इंतहाई इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है। इंशाल्लाह बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब यहां पे शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से दो इक्वेशन ले ली। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2 और दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले क्रैमर रूल में आपने बात याद रखनी है कि इक्वेशन जो है वो अरेंज है, मैं ऑर्डर में हूं। अरेंज ऑर्डर का क्या मतलब है? अरेंज ऑर्डर का ये मतलब है सबसे पहले उसका x कंपोनेंट, एक्स वाला जो वेरिएबल है, फिर वाई, और कांस्टेंट हमेशा दूसरी तरफ होना चाहिए, इक्वल के दूसरी तरफ। और यहाँ पे भी देखेंगे ये एक्स वाई और ये तरतीब आपने याद रखनी है, एक्स वाई और कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ। इसके बाद आपने इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनानी है आपने इन इक्वेशंस की, ये मैं आपको बताता हूं। याद रखें जो x के साथ कोफिशिएंट होगा उसको लिखना है, सेम y के साथ उसके सामने, फिर x के साथ इधर कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 होगा तो 1 लिखा, और यहाँ पे y के साथ -2। अगर तो आपका साइन प्लस में आ रहा है तो आप लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका जो साइन है वो माइनस है तो आपने लाजमी उसको लगाना है। बात समझ आ गई? सेम इसी तरह मतलब मैट्रिक्स बनाते वक्त एक आपने x और y को नहीं लिखना, जस्ट उसके कोफिशिएंट को उसी तरतीब से लिख देना है। अब आगे मैट्रिक्स आता है एक्स का। एक्स का मैट्रिक्स क्या है? कैपिटल एक्स यूज किया मैंने, इसका जो नाम है आपको पता है कि मैट्रिक्स के नाम को हमेशा कैपिटल से ही यूज किया जाता है, जो भी अल्फाबेट हो। अब यहां पे याद रखें कि जो इसमें वेरिएबल आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में एक एक्स वेरिएबल आ रहा है और एक वाई आ रहा है, तो दोनों का एक्स और वाई आपने लिखना है। और याद रखें इसमें जो कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है वो इक्वल के दूसरी तरफ बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ मौजूद है। तो -2 और 7। अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद ए, एक्स और बी इनको नाम दे दिए। अब यहां पे इसमें हमारा टारगेट होगा कि एक्स वाला मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्स वाला मैट्रिक्स ही अननोन है। अननोन जो भी हमारे पास होगा वेरिएबल उसको क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इनकी तो फिक्स वैल्यू है। तो सबसे पहले क्रैमर रूल में आपने मैट्रिक्स बनाने के बाद जो काम करना है वो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले ए का मैट्रिक्स जो है वो उसके नंबर देखिए, और ये डिटर्मिनेंट का साइन है। जो मैट्रिक्स का नाम है उसके आगे पीछे लाइनें लगानी है, और उसकी जो वैल्यूज हैं, जो नंबर है, उनके आगे पीछे भी, मतलब मैट्रिक्स नहीं लिखना आपने, ब्रैकेट नहीं बनानी, जस्ट सीधी लाइनें लगानी है। बात समझ आ गई? ये है डिटर्मिनेंट का साइन। अब आपने आगे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस आता है, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -10 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। और यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा आया है -13। यहां तक समझ आ गया है? अब आपने आगे क्या करना है? आगे आपने एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं उनको फाइंड करना है। उसके लिए कोई सा भी मेथड यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई है तो एक्स और वाई दोनों को फाइंड करना है। ये मेथड सीख लें। एक्स को जब आप फाइंड करेंगे तो आपने ये कौन सा, किस चीज का डिटर्मिनेंट लेना है, कौन से नंबर लिखने हैं। याद रखें एक्स का, जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें x वाला जो कॉलम है, आपको पता है ये कॉलम जो हमने फर्स्ट लिखा है ये x वाला कॉलम है, और ये y वाला। x की वैल्यू लिखते वक्त आपने x वाला कॉलम नहीं लिखना, इसकी जगह पे इक्वल के दूसरी तरफ जो कॉलम है उसको लिखना है। तो -2 और 7, और दूसरा जो कॉलम है वो मैट्रिक्स की तरतीब के साथ ही जो भी लिखा हुआ है 3 और -2, इसमें कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। आसान अल्फाज में x का मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट आप लेंगे इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो x के कॉलम को रिप्लेस करना है उसके b वाले कॉलम से, और नीचे आपने डिटर्मिनेंट लिखना है a का, और a का डिटर्मिनेंट -13 है वो लिखा है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, -2 को -2 से, माइनस फार्मूले वाला, और 7 को 3 से, तो जब -13 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 7/13, क्योंकि माइनस ऊपर भी आ रहा था नीचे भी, तो कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू आपकी आ गई है 17/3।
अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम मेथड है, y में एक चेंजिंग करनी है जिस तरह हमने x में की है। x में हमने x वाले कॉलम को जो है वो इग्नोर किया था, और y जब आपने फाइंड करना है तो y वाले कॉलम को इग्नोर करना है, इसकी जगह पे ये लगाना है, और पहला जो कॉलम है आपका वो उधर ही रहेगा, लेकिन लिखना डिटरमिनेंट के साइन में है। अब यहाँ पे देख लें 5 -2 1 और 7 और -13 है। सेम इसी तरह इसको सॉल्व किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस फार्मूले वाला और -2 को 1 से किया, तो ये 35 + 2 कैसे आया है, क्योंकि -2 को 1 से करेंगे तो -2 और माइनस बाय दिया तो डबल माइनस, प्लस हो जाएगा वो आपका +2 आ जाएगा और -13 नीचे, तो 35 + 2 37 डिवाइडेड बाय -13, और क्योंकि ये आगे कैंसिल नहीं हो रहे तो यहाँ पे x की और y की वैल्यू जो है वो एंड हो जाएंगी, ये फ्रैक्शन में आ गई है। तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया था, कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास हो, क्रैमर रूल में आपने मेथड याद रखना है। सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज, दूसरे में मैट्रिक्स फॉर्म, तीसरे में ए का डिटरमिनेंट, और लास्ट में आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप x और y की वैल्यूज, वो मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।